हम बात कर रहे थे कि कैसे आप स्वस्थ बढ़ने वाले और मल्टीप्लाई होने वाले ग्रुप्स की अगुवाई कर सकते हैं, और हम 8 आदतों के विषय में बात कर रहे हैं। पहली आदत जिसके विषय में हमने बात की वो है सपने देखना, और दूसरी आदत है प्रार्थना करने वाले होना। हमने बात की थी नए लोगों को बुलाने के विषय में, साप्ताहिक हमने बात की थी लोगों से संपर्क करने के विषय में, जो लोग पहले से आपके समूह में हैं। हमने सेशन की तैयारी के विषय में बात की थी। हमने बात की थी शिक्षा के विषय में, मल्टीप्लिकेशन की शक्ति के विषय में, और आज हम बात करेंगे संगति की शक्ति के विषय में। यदि आप चाहते हैं कि आपका समूह वह बने तो आप कभी भी संगति की शक्ति को कम ना आंकें। हम अपने भीतर सामाजिक प्राणी हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ एकत्र होते हैं तो हम में कुछ होता है। सामाजिक स्तर पर, ना कि शिक्षक स्तर पर, जब हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक ऐसी सेटिंग जहां हम एक दूसरे के साथ रिश्ता बना सकते हैं। इसीलिए संगति एक छोटे समूह में बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब हम काफ़ी लंबे समय तक 2, 3, 4 सप्ताह तक समूह में मिलते रहते हैं तो अक्सर ही हमारी जो संगति है वह उबाऊ सी हो जाती है। यह ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे हम एक ही बात करी जा रहे हैं, परंतु जब आप इसमें कुछ सामाजिक बात डालते रहते हैं, यह लोगों के अंदर उत्तेजना की भावना को बढ़ा देता है, या लोगों के अंदर ऊर्जा बढ़ा देता है। मुझे याद है जब हम एक समूह की अगुवाई कर रहे थे ओहायो में, जहां सर्दी बहुत ही अधिक होती है, और मैंने देखा मेरा ग्रुप बहुत ही बासा हुई जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पार्टी रखूं, आई हेट विंटर नाम की। तो मैंने क्या किया, मैंने थर्मोस्टेट अपने घर में बढ़ा दिया, लोगों ने अपने शॉर्ट्स डाल लिए, आधी बाजू वाले कपड़े डाल लिए, ऐनक लगा ली, लोशन लगा ली, और हमने बीच का म्यूज़िक लगा लिया, बीच वाला खाना खाया, हमने समर गेम्स को खेला, और यह बहुत ही आनंदमय था और सभी को बहुत ही आनंद आया। और यह बहुत ही रोचक था। जैसे हम इस पार्टी की चर्चा करने लगे तो हमारे समूह की संख्या बढ़नी शुरू हो गई जो इसमें हिस्सा ले रहे थे, और पार्टी के पश्चात भी हमारे समूह की संख्या इसी रीति से ही बढ़ी रही, और लोगों ने हमारे समूह में और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा जब बहुत ही हंसी मजाक वाला है, एक गंभीर स्थान हंसी मजाक वाला बन सकता है। यह रुचि बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु इसके साथ साथ आप नए लोगों को भी समूह में बुलाने का यह अच्छा ढंग है। लोग डिनर पर आ सकते हैं जो वैसे समूह में नहीं आएंगे। यह संगति है। हमारी आई हेट विंटर पार्टी के पश्चात हमने देखा कि हमने यही जो पार्टी थी वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए की, जहां पर 10, 20, 30 नए बच्चे हमारी आई हेट विंटर पार्टी में हिस्सा लेने आए। और यह और भी अच्छा हो गया, क्योंकि जो बच्चे थे उन्हें यह महसूस होने लगा कि मसीही लोग अकाऊ नहीं हैं, परंतु इनके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हैं। उसके पश्चात वह आपके समूह में आना शुरू कर देते हैं। यह बहुत अच्छा तरीका है लोगों को समूह में लाने का, लेकिन यह लोगों को आपके समूह के साथ जोड़े रखने का भी अच्छा तरीका। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति को मित्र बनाने पर समूह में रहने के लिए 7 सप्ताह लगते हैं, क्योंकि उसे इन दिनों में 7 मित्र बनाने पड़ते हैं कि आपके चर्च या समूह में वह टिका रहे। यदि हम इसे 6-7 सप्ताह में एक बार करते हैं तो लोगों के लिए बहाना होता है कि वह वहाँ टिके रह सकें, तो इसके द्वारा लोग आपके ग्रुप से जुड़े रहते हैं। अंतिम बात है, यह सुसमाचार सुनाने का सबसे बढ़िया ढंग है। आप देखें, हमें हर सप्ताह एक सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता नहीं है हमारे समूह में, परंतु आप 6-7 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, जब आपकी कोई सामाजिक सभा होती है जिसमें कोई अपनी गवाही दे सकता है। हम जहाँ कोई सुसमाचार का प्रचार संदेश नहीं देते हैं, परंतु हम गवाही को आज्ञा देते हैं कि वही सुसमाचार सुनाए। तो मैं हाई स्कूल के बच्चों के साथ भी जब ये बांटता हूँ तो मैं वहाँ पर इनविटेशन देता हूँ, तो हमेशा 2, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे आगे आकर प्रभु को स्वीकार करते हैं। यह उस कहानी के द्वारा होता है, और यह बहुत ही शक्तिशाली बात है। आप इसकी शक्ति को तुच्छ ना जानें। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसे प्रभावशाली बना सकते हैं। पहली बात है, आप पहले से तैयारी करें। आप उसी दिन इसे करने की कोशिश ना करें,
परंतु आप 5-6 सप्ताह पहले से इसकी तैयारी करें, लोगों को अलग अलग हिस्सा दें जो कि वह निभा सकें। आप पहले से योजना बना कर रखें, इसलिए पहले से योजना बनाएं। दूसरी बात है, आप इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आप किसको बुलाने वाले हैं, आप किन किन लोगों को इसमें शामिल करने जा रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों को जो आमतौर पर समूह में नहीं आते हैं, कि वह भी ग्रुप में आएं और इसके साथ जुड़ सकें। हमारे पास हमेशा ही मेहमान होते हैं, नए लोग आते हैं जब हम ऐसी संगति का आयोजन करते हैं। एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं कि आप इसे एक और रात करने की बजाय आप इसे अपने समूह का हिस्सा ही बना सकते हैं। मैं अक्सर ही क्या करता हूं कि मैं पहले 30-40 मिनट में हम वो पार्टी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, संगति करते हैं, और उसके पश्चात जो अंतिम 30 मिनट होते हैं उसमें मैं समूह को चलाता हूं और हम पूरे समूह को उन 30 मिनट में हम ख़त्म कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब यह संगति जो पार्टी है वो हमारे समूह का हिस्सा बन जाती है, तो लोग हमारे समूह की कार्यक्रम का भी टेस्ट ले पाते हैं ताकि वह भी इसका हिस्सा बन सकें। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप कभी भी खाने की शक्ति को कम मत आंकें। यदि आपके समूह में पार्टी हो रही है परंतु वहाँ भोजन नहीं है, तो यह पार्टी एक मीटिंग जैसी लगेगी, परंतु यदि वहाँ पर भोजन है तो यह पार्टी लगती है। आप पार्टी में खाना अवश्य रखें, आप लोगों को कह सकते हैं वो भी भोजन ला सकते हैं, और आप पूरी पार्टी को खाने के ऊपर भी आधारित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शक्ति को आप कम नहीं आंक सकते हैं। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सुसमाचार सुनाएं। आप सुसमाचार कहानी के द्वारा सुना सकते हैं, जहाँ कोई वीडियो दिखाकर सुना सकते हैं। आप इसे लोगों के मुंह पर ना मारें, परंतु आप यीशु की क्रूस और उसके जन्म और उसकी मृत्यु और उसके दफनाए जाने रिजरक्शन के विषय में लोगों को अवश्य बताएं। आप किसी की साक्षी अवश्य वहाँ पर दें जो आपके समूह में आया और उसका जीवन बदल गया और कैसे समूह ने उसके ऊपर प्रभाव डाला। आप हंसी मजाक को और इस सामाजिक कार्यक्रम का इस्तेमाल करें कि लोगों को आप सुसमाचार सुना सकें और उन्हें परमेश्वर के राज्य में ला सकें। कभी भी संगति की शक्ति को कम ना आंकें।